साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं आज के सेशन की ओर और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो देखिए, टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रही होंगी उन करंट अफेयर के बारे में पूरी जानकारी विद फोटो और डिटेल के साथ में आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको फुल डिटेल में जानकारी के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, जैसा कि आपको पता है स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने एक प्रश्न पूछा है उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। साथ ही साथ में कल हमने 5 यहां पर डेज करा दिए थे मई वाले, और आगे के 5 डेज आज हम उसको कंप्लीट करा देंगे, तो अपने 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे मई के। और एक और बार हम जो है डेज 5 डेज और लेकर के आएंगे, तो जो महत्वपूर्ण 15 दिन हैं आपके दिवस जो हैं आपके मई के, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का। देखिए, तो पहला प्रश्न है, दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है पूजा रानी को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पूजा रानी किस खेल से संबंधित हैं, तो बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के मामले में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? हरदा, दतिया, बैतूल या फिर होशंगाबाद? सही आंसर है होशंगाबाद, ठीक है, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। होशंगाबाद जो है वो दतिया जो है पहले स्थान पर रहा है गेहूं खरीदी में, और पवारखेड़ा जो है वो कहां पर है? वो आपका होशंगाबाद में स्थित है, गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का, ठीक है, पवारखेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से मरने वाले मीडिया कर्मियों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर दिल्ली? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 की वजह से मरने वाले मीडिया कर्मियों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, यहां से अपनी स्टार्ट हो रही है 2 जून टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ वगैरह और जो भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो आते हैं वो वहां पर आप देख सकते हैं। सक्सेस जंक्शन आप अगर टाइप करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आपको सक्सेस जंक्शन के नाम से देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी को ओलंपिक मुकाबलों में एम्पायरिंग के लिए चुना गया है? और भारत के लिए बहुत गर्व का यह पल है कि ओलंपिक में भारत का कोई जो है एम्पायरिंग करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, जवागर श्रीनाथ, अशोक कुमार, बजरंग फोगाट या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अशोक कुमार को चुना गया यहां पर ओलंपिक में एम्पायरिंग करने के लिए। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी अशोक कुमार 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में एम्पायर होने वाले एकमात्र भारतीय होंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ओलंपिक में जो है एम्पायरिंग करने का मौका मिल रहा है। अब यहां से 2 प्रश्न क्लियर हो रहा है। एक तो टोक्यो ओलंपिक कहां होने वाला है 2021 का? तो टोक्यो में होगा। कब से होगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। और खेल के शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें नामांकित किया है। उनका अंतिम चयन मई 2021 में बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एम्पायरिंग की थी और ये क्वालीफाई हो गए थे टोक्यो ओलंपिक में एम्पायरिंग करने के लिए। कहाँ पर? बुल्गारिया 2021 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा राज्य औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा? जैसा कि आपको पता है इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत जरूरी है कोरोना के टाइम पर, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो यहाँ पर जड़ी बूटियों के पौधे बांट रहा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली या फिर उत्तराखंड? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान सरकार जड़ी बूटियों के पौधे बांट रही है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी जड़ी बूटियां दी जा रही हैं। देखिए,
तो राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। यानी कि एक व्यक्ति जा सकता है और 4 औषधीय पौधे लेकर के आ सकता है अपने घर पर लगाने के लिए। मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में सभी परिवारों तक पहुंचने का, मतलब कि इस योजना का ये वो है लक्ष्य है कि सभी परिवारों, हर एक घर में जो है औषधि पौधे होने चाहिए, तो अपने आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति 4 चयनित औषधि पौधे, बूटियां, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ के पौधे घर ले जा सकता है। तो 4 पौधे कौन कौन से याद रखिएगा, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ। अब ये परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इनमें से राजस्थान सरकार ने ये योजना चालू की है, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं बांटा जा रहा है। ठीक है, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और उसके बाद गेंदा कर देंगे। तो आपको बहुत डीपली प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों तक लगातार जो है पौधे ऐसे बांटे जाएंगे और 210 करोड़ रुपए का भार यहाँ पर राजस्थान सरकार के ऊपर आने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि भी जरूर याद रखिएगा, 210 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखिए किस राज्य सरकार ने एक्सरे ऑन व्हील्स सेवा का जो है प्रारंभ किया है, यानी कि एक जो है गाड़ी होगी, उस गाड़ी में ही आपका एक्सरे हो जाएगा, आपके घर पर ही आकर के वो एक्सरे कर दिया करेगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर झारखंड? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि ओडिशा राज्य सरकार ने एक्सरे ऑन व्हील्स सेवा का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं। तो कटक जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक्सरे ऑन व्हील्स सेवा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा में प्रतिदिन कम से कम 1000 रोगियों की एक्सरे तस्वीर लेने की क्षमता है। यह फेफड़े के संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन द्वारा सेवा प्रदान करने की एक पहल है। अब देखिए कोविड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो फेफड़ों पर ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तुरंत ही आपको एक्सरे निकाल के दे देंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें कोविड है भी नहीं है, यह कहाँ तक फैल चुका है। तो उस हिसाब से तुरंत यहाँ पर जो है सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो कोविड को फैलने में यहाँ पर रोकने में मदद मिलेगी इस एक्सरे ऑन व्हील्स सेवा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ने चालू किया, याद रखिएगा। भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है संजीत कुमार ने। तो 2 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, एक तो पूजा रानी महिलाओं में स्वर्ण पदक जीता है, संजीत कुमार पुरुषों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 91 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक यहां पर जीता है। संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियन पदक विजेता और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के वेस्ली लेविट को हरा दिया। यानी कि इन्होंने 5 बार जो है एशियाई चैंपियनशिप जीती थी, जो यहाँ कजाकिस्तान के विजेता हैं वेस्ली लेविट, और इनको इन्होंने संजीत कुमार ने हरा दिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है भारतीय मुक्केबाज संजीत कुमार ने। संजीत कुमार असम के निवासी हैं। इससे पहले 2013 में वे स्वर्ण जीत चुके हैं, 2017 में रजत, 2015 और 19 में 2 कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपको जानकारी याद रखनी है कि असम के निवासी हैं और कब कब उन्होंने स्वर्ण जीता, कब रजत जीता और कब कांस्य पदक जीता, ये तीनों जानकारी आपको होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी करंट अफेयर की हम उस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं कि आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। कितना भी डीपली आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए, कथन निष्कर्ष वाले कितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है? ऑप्शन ए है आईआईटी रोपड़, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी दिल्ली। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के यहाँ पर शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। अब क्या नाम है उनका जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है, वो भी आपको बताते हैं। आइए देख लेते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, आईआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर देवव्रत सिकंदर और उनके जो छात्र हैं आशीष कुमार चौधरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, प्रोफेसर देवव्रत सिकंदर और आशीष कुमार चौधरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के ये स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 31 मई, 1 जून, 28 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1 जून के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। ठीक है, तो कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन जो है ये इसको मनाता है, इस दिवस को मनाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में आपको बताना। ये पूरा इसका मतलब कार्य है कि किस तरह से डेयरी में अपन
वो मतलब उत्पादन कर सकते हैं, दूध का क्या क्या महत्व है, कौन कौन से प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, मतलब इसके बारे में अवेयर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इस दिवस का। अब देखिए कुछ स्टैटिक के प्रश्न बनेंगे। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हरियाणा के करनाल जिले में जो है स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अभी हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में टकराने वाली है। स्टार लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर या फिर रवि शास्त्री, तो किसकी पुस्तक है आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि रवि शास्त्री की पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ। देखिए जब सचिन ने लिखा था प्लेइंग इट माय वे, तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ था, ठीक है। युवराज सिंह की किताब भी प्रश्न परीक्षाओं में आई थी। मतलब जैसे भी ये स्टार लोग अगर लिखते हैं, स्टार क्रिकेटर कोई किताब लिखता है तो ये परीक्षाओं में जरूर आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रवि शास्त्री की किताब है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो क्रिकेटर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ के नाम से पहली पुस्तक लिखी है। तो ये पहली पुस्तक है तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। पुस्तक का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसके सह लेखक अयाज मेनन हैं जो कि एक कमेंटेटर हैं। तो दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से रवि शास्त्री ने इस किताब को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कोविड प्रभावितों के लिए सक्षम पेंशन छात्रवृत्ति की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा कोविड प्रभावितों के लिए सक्षम पेंशन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को सक्षम, अभी सक्षम का फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टिलिटीज, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, के माध्यम से वित्तीय राहत देने की मंजूरी दी है। नई योजना सक्षम के तहत जीवित पत्नी या पति और प्रभावित परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये की विशेष मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की मदद सहायता से, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो 1000 रुपये की विशेष मासिक शुल्क यहाँ पर दिया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बन गए हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। नेत्रहीन व्यक्ति यहाँ पर चढ़े हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर चढ़े हैं, और 26 घंटों में एक महिला ने सबसे तेज चढ़ाई की है। इसके बाद में 2 दिन के अंदर, नहीं 4 दिन के अंदर 2 बार यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, और ये सारे प्रश्न हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कराए हैं, ठीक है। और आज का आपका ये प्रश्न है कि एवरेस्ट पर एक और यहाँ पर गतिविधि हुई है कि नेत्रहीन व्यक्ति जो है वो यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं। तो कौन है वो? कामिरीटा, जोसेफ वॉकर, झांग हांग या फिर एरिक वेन मेयर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि झांग हांग जो हैं वो एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं और उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है। तो एवरेस्ट इस समय चर्चा में है आपके लिए, ठीक है। जितने भी प्रश्न हमने एवरेस्ट से कराए हैं पिछले प्रीवियस वीडियोस में, सबको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एवरेस्ट से जरूर प्रश्न आने वाला है। देखिए तो चीनी पर्वतारोही झांग हांग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। अब देखिए हैं तो ये चीन के, लेकिन उन्होंने जो चढ़ाई की है वो नेपाल की ओर से चढ़ाई की है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एशियाई और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। झांग ने 24 मई 2021 को 3 उच्च ऊंचाई वाले गाइडों के साथ में 8849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट को फतह किया, ठीक है। तो 3 लोग इनके साथ में थे और इन्होंने 8849 मीटर ऊंचा जो है आपका एवरेस्ट है उस शिखर को फतह कर लिया है। वे एक नेत्रहीन अमेरिकी पर्वतारोही एरिक वेन मेयर से प्रभावित थे, मतलब कि एक नेत्रहीन व्यक्ति थे एरिक वेन मेयर, उनसे ये प्रभावित थे, ठीक है। और उनके बारे में पढ़ करके, उनके बारे में सुन करके फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम भी एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, और अंत में उन्होंने एवरेस्ट पर फतह कर ही लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा झांग हांग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपकी टुडे करंट अफेयर समाप्त होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है 2 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए महारानी अहिल्याबाई होलकर की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है, वे मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर विदिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इंदौर जिले से संबंधित हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो महारानी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य से संबंधित हैं, इंदौर जिले से संबंधित हैं, याद रखिएगा। इन्होंने 1767 में राजगद्दी की बागडोर संभाली थी और 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया था। इन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। ध्वस्त किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही करवाया गया था। जो आपका बनारस में काशी विश्वनाथ है उसका पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 मई
मई 1725 को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है? रीवा, रतलाम, इंदौर या फिर भोपाल? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रतलाम में यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया और इसका वर्चुअली यानी घर बैठकर ही लोकार्पण किया गया शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। रतलाम अंगूर पालन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा रतलाम में होती है। यहीं पर राज्य का अंगूर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, तो स्टैटिक का प्रश्न भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में है। यहीं पर सैलाना अभ्यारण्य भी स्थित है, जहाँ पर खरमौर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये भी आपका एक स्टैटिक का प्रश्न क्लियर होता है। और रतलाम जो है वो सेल खड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका क्लियर होता है। एक ही प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, तो स्टैटिक प्रश्न को भी आपको कवर करते हुए चलना है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि पुलिस गृह मुख्यालय की तरफ से नोटिस आ गया है, सभी जो पुलिस थाना है यहाँ सभी से जो है सभी विभागों से जानकारी मांगी है कितनी कितनी वैकेंसी आपके यहाँ खाली है। तो आपको बहुत जल्द ही यहाँ पर जो है MP SI और MP कांस्टेबल के नए पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो तैयारियां अपनी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि चुनाव तो 2023 में है, वैकेंसी तो इनको लेकर के आनी ही आनी है, अभी 1 साल तक थोड़ी वैकेंसी रोक लेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं दी है, तो मध्य प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है, जहां तक हमें ये सूचना प्राप्त हुई है। और कल यहाँ पर हमने एक वो भी देखा था, लेटर पैड जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर जो है जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से आपका स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर शंकराचार्य? आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर चारों कोनों में, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की गई थी। देखिए, तो भारत के चारों कोनों में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे। ये वेदांत का प्रचार करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें वेदांत का प्रचार प्रसार होता था, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पर दी जाती थी, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये इतिहास वाला अजात शत्रु नहीं है, टाइटल दिया गया अजात शत्रु। बताइए कौन है इनमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मुजीबुर रहमान या फिर सरदार पटेल? बताइए कौन होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी तीनों लोगों का टाइटल भी यहाँ पर आपको क्लियर करा देते हैं जिससे याद हो जाए। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है, सरदार पटेल को बिस्मार्क या फिर लौह पुरुष कहा जाता है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल से संबंधित है। तो टाटा समूह की कंपनियों का संस्थापक कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है रतन टाटा, ऑप्शन बी है JRD टाटा, ऑप्शन सी है जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर डी है दूरजी टाटा। हर जगह टाटा टाटा लगा हुआ है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं कि टाटा समूह की कंपनियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत से लोग रतन टाटा लगा करके चले जाते हैं, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आइए देखते हैं। तो सही आंसर है आपका सी, यानी कि जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा ग्रुप की स्थापना की गई थी। देखिए कब की गई थी। तो टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक भी कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन के रूप में संदर्भित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी ने कवर किया इस प्रश्न को कि जवाहरलाल नेहरू ने जमशेदजी टाटा को किस नाम से संदर्भित किया है। तो याद रखिएगा, वन मैन प्लानिंग कमीशन के नाम से जो है जवाहरलाल नेहरू ने इनको जमशेदजी टाटा को संदर्भित किया है। ठीक है, और ये प्रश्न आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 90% लोगों को ये प्रश्न नहीं पता होगा। ऐसे ही प्रश्नों को यूपीएससी कवर करती है और एमपीपीएससी भी अब ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आने वाली है। तो हर एंगल से, हर आयाम से आपको तैयार रहना है, कैसे भी प्रश्न आए आपको बस एग्जाम को फतह करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मई माह के कुछ जो प्रमुख दिवस थे, तो कल 5 दिवस हमने क्लियर करा लिए थे। अब आगे के दिवस की बात कर लेते हैं। देखिए,
तो पहले शुरुआत से ही रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमने मनाया था। उसके बाद 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमने मनाया, 17 मई को दूरसंचार दिवस हमने मनाया, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस हमने मनाया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमने मनाया और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस हमने मनाया था। ठीक है, और ये जो हमने लगातार डेली वीडियो कराई है उनमें जब जब हमने ये आपके दिवसों को हमने कन्फर्म किया है, क्लियर किया है, तो इनके साथ में इनकी जो थीम थी या फिर इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है उसको भी हमने बताया। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको अगर कोई भी दिवस देखने को मिलेगा हमारी वीडियो में तो उसकी थीम और उसकी स्पेशलिटी, कब चालू किया गया, किसने चालू किया गया, वो भी आपको देखने को साथ ही साथ मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर ये याद कर रहे हैं कि कौन से दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, तो एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर चलते हैं तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था आई एम नॉट ए मसीहा, ये किसकी पुस्तक का नाम है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो सही आंसर है सोनू सूद की पुस्तक का नाम है। किसने आंसर दिया है आइए देख लेते हैं। संध्या स्वामी ने बिल्कुल सही बताया, सोनू सूद। उसके बाद देव शर्मा ने सोनू सूद बताया है और इन्होंने ये भी बताया कि ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो भी कमेंट आपको नए देखने को मिलते हैं आप लोगों को कमेंट को वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि हर कोई अपनी एक यूनिक जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद दीप्ति द्विवेदी ने बताया सोनू सूद। उसके अवंतिका शुक्ला ने बताया सोनू सूद और राम बिहारी नामदेव ने यहाँ पर बताया सोनू सूद। और उसके बाद में हरीश बाबू ने बताया सोनू सूद। साक्षी द्विवेदी ने बताया सोनू सूद। उसके बाद सोनम ठाकुर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सोनू सूद। उसके बाद अवंतिका शुक्ला ने सोनू सूद बताया, राधेश्याम शुक्ला ने सोनू सूद बताया है, शिल्पा वाखेड़े ने बताया कि सोनू सूद ने जो है इस किताब को लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे मन में भी अच्छा मतलब ये लगता है कि कुछ नया यहाँ पर लेकर के आए, कुछ नया इनिशिएट आपके लिए लॉन्च करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपका क्या प्रश्न है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं। तो हॉकी के किस खिलाड़ी को 2020 राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर एक महिला खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है और हॉकी से संबंधित है। तो वही आपको बताना कि वो कौन सी खिलाड़ी हैं। अगर आप और जानकारी दे सकते हैं कि किस किसको यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है तो और भी अच्छा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बता दें हम आपके लिए डेली MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट दोपहर में 12:30 बजे लेकर के आते रहते हैं लगातार। जब से एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तब से हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले हम क्लास भी चलाते थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपकी तैयारी बिल्कुल बनती रहेगी। ठीक है, कल हम इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, जरूर जाकर के देखिएगा। उससे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली MPPSC 2020 में और 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। उसके साथ ही साथ बता दें आपको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।